मैं महेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल पब्लिक स्कूल जीरावल। आज हम भाजकता के नियम 9, 10, 11 इन तीनों को पढ़ेंगे। तो चलिए, इस चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम। अब इस नियम में क्या कहता है कि इनके अंकों का योगफल, जो भी संख्या होगी इनके टोटल अंकों का योगफल करना है। और उस जो योगफल आएगा उस योगफल के अंदर यदि 9 से विभाजित वो संख्या होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए वो मान लो उदाहरण अपन लिख रहे हैं, जैसे अपने पास में उदाहरण है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। होगी या नहीं होगी वो अपन बाद में देखते हैं। तो ये अपने पास में है, ठीक है, ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है। अब इस संख्या के अंदर इनके संख्याओं का योग ज्ञात करो। अंक है उनके योग 3, 6, 2 प्लस ये 4। अब टोटल 9 और 2 11, 11 और 4 15। क्या 9 के टेबल से या 9 से विभाजित 15 होता है? बिल्कुल नहीं होता। मतलब इस संख्या के अंदर 4 से विभाजित नहीं होगा। सॉरी, यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। यदि मान लो इसे के स्थान पे, ठीक है, संख्या अपन थोड़ी सी चेंज करें, इस 2 के स्थान पे अपन इसको 18 बनाना है, 15 को 18 बनाएंगे तो इसमें कितना 3 प्लस करना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा। संख्या ये रहेगी 3654। क्या रह जाएगी संख्या? 3654। अब इसके अंकों का योगफल ज्ञात करो। 3, 6, 5 और 4। 9 और 4, 9 और 5 14, 14 और 4 18। अब 18, क्या 18 9 से विभाजित होता है? बिल्कुल सही है। 18 वो 9 के टेबल में आता है या 9 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी, 9 से विभक्त होगी। इसके संख्याओं का योग, इनके अंकों का योगफल ज्ञात करो। ये सारी अलग अलग संख्या अलग अलग लिखेंगे तो क्या कहलाएंगे? ये अंक। क्या कहलाएंगे? अंक। और इनके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा 9 से विभाजित नहीं होगी। अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला हमारा नंबर रहेगा भाजकता का नियम 10। भाजकता का नियम 10, यानी 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम। अब इस नियम में क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, ठीक है, जो भी संख्या है इसका इकाई अंक यदि, जो भी संख्या है उसका अंक इकाई अंक यदि 0 है तो समझ लेना कि वो संख्या 10 से डिविजिबल है या 10 से विभाजित हो सकती है। मान लो जैसे उदाहरण के लिए 10, 100, 1000, इसके बाद 120, क्यों भी हो सकती है, 1560। मतलब आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। यदि जिस संख्या का इकाई अंक यदि 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, और जिस संख्या का इकाई अंक 0 है तो वो 10, 2 और 5 इन तीनों से विभाजित हो सकती है या होगी, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया वो अपन इसमें जवाब देना है कि
जो सवाल पूछा उसमें किस संख्या का पूछा गया। तो ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि इकाई अंक आपको देखना है, आगे क्या है वो नहीं देखना, सिर्फ आपको लास्ट का इकाई अंक देखना है सब में, कि इकाई अंक यदि 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि कोई दूसरी संख्या है तो अलग अलग रूल्स हमने बता दिए, उसके हिसाब से होगा। तो 10 से भाज्यता का नियम ये है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा 11 से भाज्यता का नियम। हम पढ़ेंगे 11 से भाज्यता का नियम। अब इसमें जितने आपने रूल्स पढ़े हैं उस रूल्स के हिसाब से ये थोड़ा सा अलग है। अब इसमें क्या है, जितने भी जो भी संख्या दी हुई है उसको इकाई से सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल करने के बाद जो होंगे उनका अंतर यदि या तो 0 होना चाहिए, 0 नहीं आता है तो वो दोनों अंतर जब उन योगफल करेंगे तो उस योगफल 11 से विभाजित होना चाहिए, अन्यथा वो 11 से विभाजित नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन लिख सकते हैं, मान लो अपने पास में ये संख्या है, ठीक है, ये वाली, इसके स्थान पे अपन लिख देते हैं 2, ठीक है, 36,422। अब इसमें इकाई से सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल। पहले अपन विषम स्थान के अंकों का योग ज्ञात करो। अब विषम स्थान पे कौन कौन से हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब विषम स्थान पे 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये विषम स्थान है। अब इस पे कौन कौन सी संख्या है, 2, 4 और 3, तो 2, 4 प्लस 3, अभी कितना होता है टोटल 9। कितना होता है 9। इसके बाद सम स्थान के अंकों का योग बराबर कितना होगा, 2 और 4, 2 और 4 के स्थान पे कितना है 6, तो कितना होगा ये 8। अब देखो इनका यदि अंतर निकालते हैं, अंतर मतलब घटाना। अब 9 में से -8 करो तो कितना आता है 1। यदि इसके स्थान पे यदि 0 होता तो पूरी संख्या है वो 11 से विभाजित होती, अन्यथा नहीं होगी। तो ये पूरी संख्या वो 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद ये चेक करने के बाद उसमें दूसरा ये चेक करना है कि ये दोनों संख्या जो हमने योग निकाला है क्या वो 11 से विभाजित होती है, नहीं होती। यदि 11 से विभाजित होती तो भी ये संख्या 11 से विभाजित होती, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें तो ये पूरा रोज नहीं लगेगा। अब मान लो अपन इसी को अपन हल कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसी के अंदर से, ठीक है। अब जैसे इसको बराबर करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, 2 के स्थान पे या तो 3 करना पड़ेगा, या फिर 6 के स्थान पे 7 करना पड़ेगा, या फिर इनमें से एक संख्या को कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 2 है ये वाला, इसको 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे चेंज कर दो 3, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, अब इनका यदि अंतर निकालेंगे तो 9 - 9 कितना हो जाएगा 0। अब 0 हो गया मतलब इसमें 11 से विभक्त होगी ये संख्या। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें 11 का भाग लगाने पे पूरी बार विभाजित होगी या नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये था 11 से भाज्यता का नियम, और जितने भी हमने भाज्यता के नियम सारे हमने पढ़ लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच।